नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के समालखा की ओर। आत्ममंथन एक भीतर की यात्रा है। इसे केवल चंचल मन और बुद्धि के स्तर पर नहीं तय किया जा सकता। इसके लिए अपने अंदर आध्यात्मिक रूप से मंथन करने की जरूरत है। यह उद्गार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलने वाले 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के पहले दिन मानवता के नाम अपना पावन संदेश देते हुए व्यक्त किए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं आदरणीय निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में आयोजित इस 4 दिवसीय संत समागम में पूरे भारतवर्ष और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होकर समागम का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सदगुरु माता जी ने आगे कहा, हर मानव के अंदर और बाहर एक सत्य निवास करता है जो स्थिर और शाश्वत है। इसी सत्य को पहले जानना होगा। इस मनुष्य को हर किसी के अंदर इस सत्य का दर्शन होगा तो फिर उसके मन में सबके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य को इस तरह से ही बनाया है जिससे उसके मन में प्रेम भाव की प्राथमिकता हो, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने का कारण ढूंढ लेता है। अंत में सदगुरु माता जी ने पूरे संसार के लिए यही शुभकामना की कि मनुष्य मानवता की राह पर चले, अंदर से खुद का सुधार करते चले जाएं ताकि सुधार का दायरा बढ़ते हुए पूरे संसार में सुधार हो सके, जिससे संसार में अमन और भाईचारे का वातावरण स्थापित हो। इससे पूर्व समागम स्थल पर आगमन होते ही सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का स्वागत संत निरंकारी मंडल के प्रधान श्रीमती राजकुमारी जी ने फूलों की माला पहनाकर और पंडाल की सचिव डॉक्टर प्रवीण खुल्लर जी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करके किया, जबकि आदरणीय निरंकारी राजपिता रमेश जी का स्वागत संत निरंकारी मंडल के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर अशोक मनचंदा जी ने फूलों की माला पहनाकर और विदेश विभाग के मेंबर इंचार्ज श्री विनोद वोहरा जी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करके किया। तदोपरांत इस दिव्य युगल को एक फूलों से सुसज्जित खुली पालकी में विराजमान कर एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में समागम पंडाल के मध्य से मुख्य मंच तक ले जाया गया। यहाँ पहुंचते ही सदगुरु माता जी एवं आदरणीय निरंकारी राजपिता जी का स्वागत निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के 2500 से भी अधिक छात्रों ने भारतनाट्यम एवं स्वागती गीत द्वारा किया। दिव्य युगल का सानिध्य पाकर मंडल में उपस्थित श्रद्धालु भक्तों के नयनों से आनंद की धाराएं बह रही थी। दिव्य युगल भी इन भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। दिव्यता का यह अनुपम नजारा प्रेम भक्ति की अनुभूति से सराबोर था। विभिन्न संस्कृतियों के भक्त अपनी जाति धर्म भाषा को भुलाकर केवल प्रेमा भक्ति में सराबोर थे। दोस्तों, आपने देखा कि 78वें संत निरंकारी मिशन में भव्य दिव्य दर्शन हुए और सभी ने लाभ लिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह दिव्य दर्शन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ 78 निरंकारी संत समागम के अवसर पे सभी जहाँ ये मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास, मानवीय गुणों को प्राथमिकता, और हमेशा से कोई आज की ही बात नहीं, एक ये संसार में महापुरुषों ने संतों ने एक पैगाम यही दिया कि ये मानव शरीर तो है, पर मानव शरीर की वाकई ही कीमत तभी है जब मानवीय गुण बसें इस शरीर में, वरना तो ये शरीर फिर इंसान हो के भी इंसान जैसे कर्म नहीं करता। एक संसार में हमेशा जहाँ एक सच की बात की गई है संतों द्वारा कि एक सच का ये हमेशा जो रहने वाला कायम दायम ये निराकार परमात्मा, चाहे किसी भी नाम से जो कोई संबोधित करना चाहे, इसकी पहचान करके अपने जीवन को वाकई ही एक सच्चाई से हर पल युक्त कर कर जिया जाए। कैसे इस निराकार के ही फिर आसरे ये जो आज बार बार हम ये थीम क्या जिक्र सुन रहे हैं, आत्म मंथन,
तो यही हर किसी ने संत ने समझाया है हमेशा कि अंदर अपने एक जर्नी है, एक झांकना है, ये अवश्य ही हर किसी को करना है, क्योंकि ये जीवन बस इसलिए ही ना जिया जाए कि श्वासें आ रही हैं तो बस वो काटते जाना है समय, पर एक जीवन को वाकई ही जीने की तरह जीना है। इस जीवन से हर किसी ने अपने अंदर एक जो सच बसता है, जो हमारे बाहर भी है भीतर भी है, यही परमात्मा निराकार, इसी को पहले समझना है, जानना है, जीना है और फिर संसार के लिए यही एक एक्सटीरियर तरह की हर एक में यही निराकार बसता है। हमारी सोच, हमारे मन के भाव ठीक रहते हैं तो फिर वैसा ही एक असर हर एक पे आता है, हर कोई उस तरह से फिर उसी रूप में ढलता है। तो ये प्रयास खुद से खुद तक का, ये भीतर की जर्नी है, ये अपने अंदर ये जो आत्ममंथन होना है, इंट्रोस्पेक्शन है, ये हर एक की अपनी है। हर एक ने जब करनी है तो किस भाव से करनी है, फिर वही इसी निराकार का सहारा लेके करनी है, वरना तो ये बुद्धि, ये मन हर पल इतना चंचल है कि कैसे फिर अलग अलग हमें मिनट में अलग अलग सोचों की दिशा में ले जाए। मन के भाव भी एक पल में खुश तो एक पल में गम, एक पल में बेचैनी तो एक पल में संतुष्टि, इस तरह से ये पल पल चेंज होंगे। अगला थॉट भी हमारे दिमाग में क्या आना है हमें इस पल नहीं पता, तो किस तरह ये चैनलाइज की जाए, इस निराकार का ही ये एकमात्र ये जो सल्यूशन, ये जो हमेशा से कायम दायम अपनी जगह पर रहने वाला, ये सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं कटती, एक इस रूप में एक वाक्य ही ये निराकार, ये विराट स्वरूप हर समय जो अंशक है, इसके साथ ही जुड़ना है तो ही अपने भीतर भी ये आत्ममंथन हो सकेगा। दातार पूरे संसार में ये सुख शांति हर समय एक डाले, ये हर एक मनुष्य के अंदर एक भाव ऐसे ही हों कि एक सुधार के प्रति नियत रहे, अपने अंदर भी और संसार के सामाजिक रूप में भी ये सेवा की जा सके। सत सकेत जी, धन निरंकार जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।